नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा मंडल ब्यावर की ओर से गुरुवार को अजमेर जिला देहात अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक देवीशंकर भूतरा का जन्मदिन सेवा कार्यों के साथ मनाया गया। इस दौरान सभी मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भूतरा के साथ सूरजपोल गेट स्थित प्रसन्न गणपति मंदिर पहुंचे, जहां पर भूतरा ने भगवान गणपति के धोख लगाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भूतरा को माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए उनके जन्मदिन की बधाई दी तथा उनके स्वस्थ जीवन एवं दीर्घायु की कामना करते हुए उनके उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना की। इसके पश्चात सभी कार्यकर्ता मसूदा रोड स्थित तजारती गौशाला पहुंचे तथा गायों की सेवा करते हुए गायों को 1100 किलो हरा चारा एवं 40 किलो गुड़ लापसी खिलाकर गायों की सेवा की। इसी प्रकार जिलाध्यक्ष भूतरा ने रामगढ़ा पहुंचकर संतजनों का भी आशीर्वाद लिया। इस दौरान संत केवलराम महाराज सहित अन्य ने उनके दीर्घायु होने की मंगल कामनाएं की। भाजपा मंडल महामंत्री प्रमोद शर्मा ने बताया कि सेवा कार्यों के दौरान भाजपा देहात जिला महामंत्री पवन जैन, अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष चेतन गोयल, देहात जिला मंत्री महेंद्र सिंह रावत, भाजपा नेता देवेंद्र सिंह चौहान, मंडल महामंत्री संतोष जागृत, मुकेश घावरी, देवकी नंदन शर्मा, डॉक्टर प्रेम नारायण तोलानी, सत्येंद्र यादव, नवल मुरारका, पार्षद रवि चौहान, रेखा कुमावत, त्रिलोक क्षत्रिय, अनुसूचित जाति मोर्चा देहात महामंत्री राजेंद्र बागड़ी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे। भाजपा अजमेर देहात के यशस्वी जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतरा जी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में और उसके अलावा पूरे अजमेर देहात में कार्यकर्ताओं के द्वारा आज सुबह से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उसी कड़ी में ब्यावर भाजपा मंडल ब्यावर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से प्रसन्न गणपति मंदिर में सुबह महाआरती का आयोजन किया गया। उसके बाद में गौशाला में तिजारती गौशाला में जाकर गायों को गुड़ व चारा खिलाया गया और हम सबके साथ में आज विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा बने हुए हैं। मैं उनके यशस्वी जीवन के लिए, उनके यशस्वी कार्यकाल के लिए उनको एक बार फिर उनके जन्मदिन पर सभी कार्यकर्ताओं की ओर से बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहते हैं। विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर लाइफलाइन रक्तदाता ग्रुप की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सेंधा रोड स्थित अशोक पैलेस में आयोजित शिविर का शुभारंभ मां भारती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। रक्तदान शिविर में रक्तवीरों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। शिविर में 27 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। शिविर में राजकीय अमृतकौर अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर मुकुल राजवंशी ने टीम के साथ अपनी सेवाएं प्रदान की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला देहात अध्यक्ष देवीशंकर भूतरा ने उपस्थित सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र एवं सैनिटाइजर भेंट करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। अतीतमंड ग्राम पंचायत में अधूरे पड़े विभिन्न कार्यों को पूरा करवाने की मांग को लेकर ग्रामवासियों ने सरपंच दुष्यंत सिंह रावत के नेतृत्व में तहसीलदार प्रदीप शर्मा को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि विगत 2 माह पूर्व पंचायत में कोरम की बैठक प्रस्ताव लेकर अतीतमंड से रायता खेड़ा तक सड़क मार्ग तरमीम करवाने, रामसल मोहल्ला में कब्रिस्तान के आवंटन तथा जैतपुरा शमशान घाट का आवंटन आदि प्रस्ताव बनाकर दिए गए थे, जिसका तहसील प्रशासन द्वारा आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण ग्रामवासियों में भारी रोष व्याप्त है। अतीतमंड के समस्त ग्रामवासियों ने तहसील प्रशासन से जल्द समस्या समाधान की मांग की है। ग्रामवासियों ने प्रशासन को आगाह करते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर तहसील प्रशासन जल्द सुनवाई नहीं करता है तो उन्हें आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में नरेंद्र सिंह, बाबूलाल, राधा देवी तथा मुराद आदि शामिल थे। पंचायत अतीतमंड के संपूर्ण प्रशासन के द्वारा तहसीलदार जी को एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में हमने ये मांग की है कि पूर्व में लगभग 2 महीने पहले हमने एक तो अतीतमंड से एक रास्ता जाता है जो रायता खेड़ा सीमा तक जाता है, उसको तरमीम करवाने के लिए एक मांग की थी और उसके अलावा जैतपुरा शमशान घाट आवंटन के लिए प्रस्ताव दिया था और उसके अलावा एक रामसर मोहल्ला कब्रिस्तान आवंटन के लिए हमने ये 3 प्रस्ताव कोरम में मीटिंग लेकर दिए थे, जो लगभग 2 महीने से अभी तक ना तो अलॉटमेंट किया गया ना वो रास्ता तरमीम किया गया। इनके अलावा भी कुछ ऐसे रास्ते हैं जो लगभग 100 साल से ग्रामीण लोग उन रास्तों को आने जाने में काम में ले रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा उन रास्तों को तरमीम नहीं किया जा रहा है। इसलिए हमने आज ये तहसीलदार जी से मांग की है कि इन रास्तों को जल्द से जल्द तरमीम करा के हमारी जो मांग है उसको पूर्ण किया जाए
और इसके साथ ही हमने ये तहसीलदार जी को बताया कि अगर ये मांग 1 माह में पूर्ण नहीं की गई तो हम मजबूरन आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी तहसील प्रशासन की होगी। सेंद्रा थाना अंतर्गत ग्राम चांग में एक लापरवाह ट्रैक्टर चालक ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसके कारण बाइक पर सवार पति तथा पत्नी दोनों घायल हो गए। घटना के बाद ग्रामीणों ने गंभीर रूप से घायल पत्नी को उपचार के लिए एकेज पहुंचाया, जहां पर उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी के बाद सेंद्रा थाना पुलिस ने एकेज पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करवाते हुए लाश परिजनों के सुपुर्द की। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बूंटीवास निवासी धर्म सिंह गुरुवार को अपनी 36 वर्षीय पत्नी मीनाक्षी को एसडी कॉलेज में परीक्षा दिलवाने के लिए बाइक पर बैठाकर ब्यावर आ रहा था। बताया जा रहा है कि चांग गांव में एक लापरवाह ट्रैक्टर चालक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके कारण बाइक के पीछे बैठी श्रीमती मीनाक्षी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल अवस्था में उसे उपचार के लिए एकेश में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। शहर के विभिन्न इलाकों में सीवरेज लाइन डाले जाने के दौरान कई स्थानों पर लापरवाही पूर्वक कार्य किया गया है, जिसके कारण आमजन को परेशानी हो रही है। शहर के अजमेर रोड पर भी गत माह सीवरेज लाइन बिछाई गई थी। इस कार्य को पूरा करने में लापरवाही बरती गई। अजमेर रोड पर सीवरेज लाइन बिछाए जाने के दौरान बनाए गए चैम्बर के ढक्कन को नियमानुसार नहीं बनाए गए हैं, जिसके चलते मार्ग पर गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अजमेर रोड पर लगभग 4 से 5 स्थानों पर सीवरेज कार्य के दौरान बनाए गए चैम्बर के ढक्कन तय लापरवाही कार्य करते हुए काफी ऊंचे लगाए गए हैं। आने वाले दिनों में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से सतपुलिया सिद्धार्थी धाम तक मार्ग का विस्तारीकरण किया जाएगा। मार्ग विस्तारीकरण के दौरान ऊंचाई पर लगे हुए चैम्बर के ढक्कन परेशानी खड़ी करेंगे। वहीं आम दिनों में भी मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालक सड़क के ऊंचे लगे ढक्कन से टकराने से गिरकर चोटिल हो सकते हैं। सीवरेज कार्य के दौरान शहर में कई स्थानों पर कार्य पूरा करने के दौरान लापरवाही बरती गई है। शहर की कई कॉलोनियों में तो सीवरेज खुदाई के बाद सड़क निर्माण ही नहीं किया गया। वहीं कुछ स्थानों पर निर्माण के दौरान सड़क को उबड़ खाबड़ बनाया गया, जिसके कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के हाथरस में युवती के साथ बलात्कार और उसके बाद हत्या के विरोध में गुरुवार को आमेट के सफाई कर्मियों और दलित संगठनों ने एक साथ आवाज बुलंद करते हुए समाज की बेटी के लिए न्याय मांगा है। रिपोर्टर सुनील जैन के अनुसार हाथरस के बाद एक दूसरी नई घटना से आक्रोशित सफाई कर्मी नगर पालिका से रैली निकालते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे और बेटी के न्याय की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस पर एसडीएम ने राष्ट्रपति कार्यालय तक उनकी भावनाएं पहुंचाने का आश्वासन दिया। ज्ञापन के साथ सभी में आक्रोश इस बात को भी लेकर था कि इस घटना के बाद भी प्रशासन ने नियम विरुद्ध रात्रि के समय पीड़िता का अंतिम संस्कार करवा दिया, जबकि उसके परिवार को भी उसका चेहरा नहीं देखने दिया गया। वही घटना के इतने समय के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में आमजन और दलित समुदाय की बेटियां सुरक्षित नहीं है। ज्ञापन देने के बाद कार्यवाही नहीं किए जाने पर प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। राष्ट्रपति के नाम पर हमने ज्ञापन दिया है। उसमें हमारे दलित बच्ची 19 वर्षीय जिसके साथ सामूहिक मिलनिसा उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, जिसके संदर्भ में निर्मम हत्या हुई है, उसकी चिता ठंडी ही नहीं पड़ी। और एक बलरामपुर में और एक घटना हुई है, उसको लेकर दलित संगठनों ने मुस्लिम संगठनों ने मिलकर मांग की है और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है कि प्रशासन पर भी जो लोग मतलब कार्रवाई नहीं कर पाए वो उन्होंने ढिलाई बरती है, उसके खिलाफ भी हम मांग कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम दलित संगठन और मुस्लिम संगठन मिलकर पूरे भारत में आंदोलन की राह पे चलेंगे। हमारी बेटी मनीषा वाल्मीकि जिनके साथ में 4 जनों ने हैवानियत की है, ऐसी चीज पैदा करी, उसके साथ में बलात्कार करके उसकी गर्दन को तोड़ डाली गई, उसकी कमर को तोड़ डाली गई। बयान अगर देती है तो उसकी जुबान को काट डाला गया। कहा गया प्रशासन हिंदुस्तान का। हम ये आज आपसे बात करना चाहते हैं। चोरी छुपे रात को 2 बजे शमशान घाट में ले जाकर उसको जला दिया गया। कोई जवाब नहीं इनके पास में। 7 दिन के अंदर 4 ही जवानों को अगर फांसी नहीं मिली तो हम यहीं पर उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर
धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। आशा सहयोगिनियों ने गुरुवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया है। इस दौरान आशा सहयोगिनियों ने उनकी लंबी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए शीघ्र ही उनकी मांगों को पूरा किए जाने की मांग की है। उधर आशा सहयोगिनियों ने बढ़ते काम के दबाव का कारण उन्होंने गुरुवार से अनिश्चितकाल के लिए कार्य बहिष्कार भी शुरू कर दिया है। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में आशा सहयोगिनियों ने बताया कि उनकी समस्याओं को लेकर समय समय पर विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया जाता रहा है, लेकिन अब तक उनकी मांगों को लेकर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आशा सहयोगिनियों ने राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, टीएडीए दिए जाने, नौकरी पर मृत्यु की स्थिति में आश्रित को नौकरी देने, सेवानिवृत्ति पश्चात पेंशन देने, किसी भी क्षेत्र में यात्रा के लिए फ्री पास देने, आशाओं को तृतीय श्रेणी का वेतनमान देने सहित अन्य मांगे रखी है। ज्ञापन देने वालों में प्रेम कुमारी, नेमा देवी, सुशीला पुष्पा, कुसुमलता, सुगना देवी, संतोष, गीता, मंजू सहित अन्य आशा सहयोगिनियां शामिल थी। हम लोग कोरोना काल में जो हमारा सहयोग बढ़ चढ़ कर रहा है, तो उसमें हमारे सहयोग को ना के मानकर हमें कोई ना तो सुविधाएं दी जाती है और ना ही हम लोगों को कोई आदेश दिया जाता है कि प्रतिलिपि भी नहीं दी जाती है। बिना आदेश के हमको काम करवाया जाता है, ना तो उसका भुगतान दिया जाता है हमें। तो हम चाहते हैं कि हमें जो भी काम अतिरिक्त करवाते हैं, चाहे वो महिला बाल विकास हो और चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, तो हमें उसका भुगतान चाहिए जो हमें अतिरिक्त काम करवाया जाता है। अन्यथा हम लोग कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, जो दोनों विभाग से कर रहे हैं। नारी शक्ति संगठन ब्यावर ने गुरुवार को एसडीएम को एक ज्ञापन देकर हाथरस की बेटी के साथ हुई दरिंदगी पर आक्रोश प्रकट करते हुए आरोपियों को फांसी की सजा दिलवाने की मांग की है। उपखंड अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में संगठन पदाधिकारियों ने इस बात पर भी आक्रोश व्यक्त किया है कि घटना के कई दिनों बाद तक स्थानीय पुलिस ने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की, जिसके कारण आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए। ज्ञापन में मानवता को शर्मसार करने वाले दरिंदों को फांसी की सजा देने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में ममता गुप्ता, अश्विनी झालानी, सारिका यादव, भावना पवार, सावित्री देवड़ा, नीतू साखला, सुशीला कुमावत, नेहा शर्मा तथा पूजा सोनी आदि शामिल थी। नारी शक्ति संगठन ने एसडीएम साहिबा को प्रधानमंत्री जी के पास एक ज्ञापन देने के लिए हम लोग आए हैं कि हमारी आवाज़ प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचे। जो देश में नारियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, जो मतलब इतने कुकृत्य हो रहे हैं। अभी हाथरस में एक बहन के साथ वाल्मीकि समाज की जो मनीषा है उसके साथ हुआ, और अभी कल दोरई में, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में ही दोरई में एक खेत पे काम करती हुई महिला के साथ हुआ। वैसा हम चाहते हैं कभी किसी महिला के साथ ना हो। और यदि प्रधानमंत्री जी इसके खिलाफ करते हैं, कुछ कदम उठाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपराधियों को आम जनता के हवाले कर दीजिए, जिससे कि हम आम जनता उसके साथ न्याय कर सकें। जो भी कुकृत्य करते हैं, जिन महिलाओं का, बहनों के साथ जो भी गलत कार्य हो रहा है, हम उन अपराधियों को सजा देना चाहते हैं। और यही आवाज़ लेकर हम एसडीएम साहिबा के पास आए हैं, जिससे कि हमारी आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुँचे। शहर में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। गुरुवार को एक ही दिन में 16 कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय प्रशासन को मिली जांच रिपोर्ट में 11 पुरुष तथा 5 महिलाओं की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। गुरुवार को मिली जांच रिपोर्ट के बाद शहर में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 1461 पर पहुंच गया है। उधर शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद भी शहरवासी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करते हुए स्वयं तथा आमजन के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। गुरुवार को पूर्णिमा के कारण मेवाड़ी गेट बाहर स्थित सब्जी मंडी में अवकाश था, लेकिन गुरुवार मंडी के बाहर का नजारा कुछ और ही था। आम दिनों की बात ही सब्जी मंडी के बाहर सब्जी विक्रेताओं तथा खरीदारों की भीड़ लगी हुई थी। भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की कहीं पर भी पालना नहीं हो रही थी। 2 गज की दूरी की पालना तो नहीं की जा रही थी, लेकिन अधिकांश लोग बिना मास्क लगाए ही सब्जी खरीदते हुए इधर उधर घूम रहे थे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नगर परिषद प्रशासन ने आखिर गुरुवार को शहर के चांगेट के सुदामा होटल के सामने वाले नाले की सुध ले ली है। गुरुवार को परिषद प्रशासन के निर्देश पर नाले के टूटे हुए फेरो ब्लॉक बदलवाए गए। टूटे हुए फेरो ब्लॉक की जगह नए फेरो ब्लॉक लगाने के बाद वाहन चालकों को होने वाली परेशानी से निजात मिली। मालूम हो कि विगत दिनों के सुदामा होटल के सामने वाले नाले को लंबे समय पर नगर परिषद की ओर से नया बनवाया गया था,
नाले की साफ सफाई तथा निर्माण के बाद क्षेत्र में पानी निकासी की समस्या से निजात मिल गई थी, लेकिन नाले पर रखवाए गए फेरोब्लॉक घटिया किस्म के होने के कारण कुछ ही दिन में टूट गए, जिसके कारण वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। विगत दिनों टूटे हुए फेरोब्लॉक को लेकर जे स्काई न्यूज चैनल ने खबर चलाई थी। खबर को गंभीरता से लेते हुए नगर परिषद प्रशासन ने टूटे हुए फेरोब्लॉक बदलवाकर आमजन को राहत दी है। शहर के मसूदा रोड पर संचालित लिटिल चैम्प स्कूल के संचालक द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र जोशी से बुधवार को दुर्व्यवहार करने को लेकर गुरुवार विभिन्न शिक्षक संगठन लामबद्ध हो गए, जिसको लेकर संगठनों ने संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिला अध्यक्ष रतन सिंह देवड़ा ने बताया कि लिटिल चैम्प स्कूल की मान्यता रद्द होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक के आदेश पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जवाजा ने गठित कमेटी को स्कूल के रिकॉर्ड जब्त कर वहां के विद्यार्थियों को अन्य स्कूल में प्रवेश दिलाने के उद्देश्य से पाबंद किया था, लेकिन कमेटी के सदस्यों की ओर से 2 बार स्कूल जाकर दस्तावेज निजी स्कूल संचालक को जमा नहीं करवाने पर बुधवार को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जवाजा राजेंद्र जोशी, तहसीलदार सिटी थाना पुलिस का जाब्ता तथा कमेटी में शामिल राजेश जिंदल, दिनेश कुमार, सुमन बाला सैनी तथा व्याख्याता रोहित जैन व गुरुचरण गोयल पहुंचे थे, जहां निजी स्कूल संचालक ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सहित कमेटी के सदस्यों से बहस करने के साथ ही अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। इसके अलावा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र जोशी को उनकी कुर्सी से खड़ा करते हुए दुर्व्यवहार किया, जिसके सभी शिक्षक संगठनों ने निंदा करते हुए संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ, राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर संघ आदि संगठनों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वालों में रघुवीर सिंह चौहान, धन्ना सिंह रावत, नारायण सिंह, गुरुचरण गोयल, नंद सिंह चौहान, धीरज तर्क, गीता सोलंकी, श्रवण कुमार वर्मा, गोपाल शर्मा, वर्धमान जैन, सत्यनारायण शर्मा, सुरेंद्र कोठारी, विष्णुदत्त गोयल, श्यामलाल केवलचंद तथा पुष्कर नारायण अरोड़ा सहित अन्य शिक्षक उपस्थित थे। ब्यावर शहर की एक निजी स्कूल लिटिल चैम्प स्कूल, जिसकी मान्यता शिक्षा विभाग ने रद्द कर दी और उस विद्यालय में पढ़ने वाले जो बालक हैं उन बालकों के स्थानांतरण प्रमाण पत्र और अन्य अभिलेख को लेने के लिए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जवाजा ने एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी ने उस लिटिल स्कूल के संचालक से संपर्क किया, विद्यालय पहुंची, लेकिन वहां 2 बार चक्कर काटने के बाद भी उस लिटिल स्कूल के संचालक ने वहां पर कोई रिकॉर्ड हमको उपलब्ध नहीं करवाया। उन्होंने ये बहाना बनाया कि हमारी सचिव जो है वो अस्वस्थ है और वो जयपुर में है, और उसको लेकर के वो 2 दिन तो बहाने बनाते रहे। इसकी जानकारी वहाँ की समिति ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जवाजा को अवगत कराई और द्वितीय दिन उपखंड अधिकारी के महोदय के निर्देश पर वो समिति तहसीलदार महोदय और वहाँ पर पहुँचे, लेकिन स्कूल संचालक विजय यादव ने वहाँ पर हमारे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जवाजा को राजेंद्र प्रसाद जी जोशी को कुर्सी से उठा करके उनके साथ अभद्रता की। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय और यहाँ पर संयुक्त कर्मचारी महासंघ और समस्त मंत्रालय संघ इस बात का विरोध करते हैं कि ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और इसी बात को लेकर संगठन का आक्रोश है। और जिलाधीश महोदय अजमेर और उपखंड अधिकारी महोदय ब्यावर को इस बारे में अवगत करवाया गया कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ में कार्रवाई की जानी चाहिए जो शिक्षा अधिकारी के साथ में दुर्व्यवहार किया है, इसलिए संगठनों में आक्रोश है। सदर थाना अंतर्गत ग्राम सरगांव निवासी 38 वर्षीय बलदेव उर्फ कालू पुत्र कानाराम गुर्जर ने गुरुवार को अज्ञात कारणों के चलते घर में ही फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि घटना के समय सभी परिजन खेत पर काम कर रहे थे। इस दौरान मृतक का 12 वर्षीय पुत्र जगदीश खेत से घर पर पहुंचा तो कमरे में उसे पिता को फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखकर उसके होश उड़ गए। जगदीश ने रोते हुए हल्ला मचाकर पड़ोसियों को एकत्रित किया। मौके पर एकत्रित हुए पड़ोसियों ने बलदेव को फंदे से नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद मृतक के परिजन भी घर पर पहुंचे था। सदर थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर सरगांव पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एकेज पहुंचाया। इसके बाद थाने के हुक्म सिंह ने पंचनामा तैयार करवाकर परिजनों की उपस्थिति में शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। विद्युत विभाग के सभी कर्मचारी, श्रम संगठनों के पदाधिकारी तथा सदस्यों ने विभाग में एफआरटी ठेके को निरस्त करवाने की मांग की है। इस बाबत गुरुवार को श्रम संगठनों की ओर से सहायक अभियंता रिको को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया गया है कि विभाग में निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए एफआरटी के माध्यम से कार्य करवाया जा रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि रिको क्षेत्र के 21,000 विद्युत उपभोक्ता है तथा रिको क्षेत्र का दायरा 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ऐसे में एफआरटी के माध्यम से कार्य करवाना जाना संभव नहीं है। पदाधिकारियों ने बताया कि एफआरटी द्वारा कार्य नहीं किए जाने के बाद उपभोक्ताओं का आक्रोश एफआई को ही झेलना पड़ेगा।
पदाधिकारियों ने बताया कि अव्यवस्था फैलने से पहले ही एफआरटी ठेके को निरस्त कर दिया जाना चाहिए। ठेका निरस्त नहीं किए जाने की स्थिति में कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार की भी चेतावनी दी है। ज्ञापन देने वालों में मुकेश कुमार, पूरण सिंह, सुरेंद्र नोहिया, हितेंद्र सिंह तथा सुभाष कुमार सहित अन्य पदाधिकारी व कर्मचारी शामिल थे। वर्तमान में निगम प्रशासन के पास पर्याप्त मात्रा में अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं। पर्याप्त मात्रा में स्टाफ होने के बावजूद भी निगम प्रशासन अपनी उदारता दिखाते हुए निगम के समस्त कार्य को निजीकरण करने हेतु उतारू हुआ है। इस कार्य का विरोध, निजीकरण का विरोध करने के लिए हम समस्त कर्मचारी रिको के यहाँ एकत्रित हुए हैं और निजीकरण का जो कार्य एफआरटी के माध्यम से दिया जा रहा है, हम उसका पुरजोर रूप से विरोध करते हैं और हम प्रशासन से मांग करते हैं, निगम से मांग करते हैं कि हमारे पास पर्याप्त कर्मचारी होते हुए भी निगम के द्वारा जो एफआरटी के द्वारा निजीकरण किया जा रहा है उसका विरोध करें, इसको तुरंत प्रभाव से निरस्त कराएं। ये हमारी आपसे प्रशासन से और सरकार, राज्य सरकार से भी यही मांग है। जो ज्ञापन दिया और हमारे आंदोलन उग्र होते जाएगा अगर एफआरटी दी जाती है पर्याप्त मात्रा में स्टाफ होते हुए भी। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर कर्मचारियों की ओर से ली जाने वाली बधाई राशि को लेकर उठते विवादों को देखते हुए एकेज प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विवादों से बचने तथा आमजन की भावनाओं को देखते हुए एकेज प्रशासन ने बधाई राशि को एकत्रित कर उसका सदुपयोग वार्ड के विकास में करने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रबंधन की ओर से मैटरनिटी वार्ड में पारदर्शी दान पात्र रखवाए गए हैं। अस्पताल प्रशासन ने बच्चों के जन्म के बाद बधाई तथा खुशी से दी जाने वाली राशि को इन दान पात्रों में डालने की अपील की है। अस्पताल पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि अस्पताल में बच्चों के जन्म के बाद बधाई के रूप में दी जाने वाली राशि को लेकर कई बार विवाद हो जाता था और कर्मचारियों पर आरोप लगते रहते थे। इन समस्या के समाधान के लिए अस्पताल प्रशासन ने यह व्यवस्था शुरू की है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि अब जो भी परिजन बच्चों के जन्म के बाद अपनी खुशी से राशि देना चाहे तो वह राशि इन दान पात्रों में डाल दे। उन्होंने परिजनों से अपील की है कि किसी भी सूरत में यह राशि अस्पताल के कर्मचारियों को नहीं दे, केवल पात्र में ही राशि डाले ताकि इस राशि का उपयोग वार्ड के विकास में हो सके। कुछ समय से ऐसी शिकायतें आ रही थी कि ओटी या लेबर रूम या कहीं पर भी बधाइयों के बारे में शिकायतें आ रही थी, तो उसके लिए हमने कुछ दान पात्र लगवाए हैं जो ट्रांसपेरेंट हैं। और मेरा निवेदन सभी लोगों से ये है कि वो किसी भी कर्मचारी को चिकित्सालय के अंदर, परिसर के अंदर किसी तरह की राशि नहीं ले। हमने ओटी और लेबर रूम के सामने कुछ ट्रांसपेरेंट बॉक्स लगवाने की व्यवस्था की है, जिसमें यदि कोई खुशी से कोई चिकित्सालय से कोई मांग नहीं है, यदि वो सहयोग देना चाहता है चिकित्सालय के लिए, तो वो उस बॉक्स के अंदर जो भी वो डालना चाहे राशि वो डाल सकता है। एकम आशा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 4 अक्टूबर रविवार को रोटी दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर ट्रस्ट की ओर से शहर के जरूरतमंद, असहाय, वृद्ध, डेरों में निवास करने वाले लोगों को उन्हीं के निवास स्थान पर खाना खिलाया जाएगा। इस मौके पर शहर के विभिन्न स्थानों, डॉक्टर नाटानी के अस्पताल के पास, सेंधा रोड, डूंगरी रोड, कटारिया कॉलोनी, उदयपुर रोड बाईपास, अजमेर रोड, सनातन स्कूल तथा कृषि मंडी स्थित डेरों पर जरूरतमंदों को खाना खिलाया जाएगा। एकम आशा चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं ने शहरवासियों से अपील की है कि रोटी दिवस में अपना सहयोग करते हुए रविवार को प्रातः 7:30 बजे से सुबह 9 बजे बिदामी देवी बुरड़ धर्मशाला में 4 रोटी जमा करवाने की अपील की है। मालूम हो कि एकम आसरा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से विगत 5 वर्षों से रोटी दिवस मनाया जा रहा है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। हाथरस की बेटी के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ एसडीएम को दिया ज्ञापन, आरोपियों को फांसी की सजा देने की रखी मांग। लोक शिक्षा अधिकारी से दुर्व्यवहार के मामले ने पकड़ा तूल, शिक्षक संघ पदाधिकारियों ने दिया एसडीएम को ज्ञापन। भाजपा मंडल ने मनाया देहात जिलाध्यक्ष बुतरा का जन्मदिन, सेवा कार्य कर दी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और एकेज में अब बधाई की राशि से होगा वार्ड का विकास। अस्पताल प्रशासन ने मैटरनिटी वार्ड में रखवाए पारदर्शी दान पात्र।